राहुल गांधी की डिनर पार्टी में एकजुट इंडिया ब्लॉक दिखाए। उपराष्ट्रपति चुनाव रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बीते कल सरकारी आवास 5 सुनहरी बाग में डिनर पार्टी आयोजित की गई। डिनर से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी के आरोपों को दोहराया है। डिनर पार्टी में विपक्ष की आगामी रणनीति पर विशेष चर्चा की। चुनाव आयोग पर आरोप को लेकर 11 अगस्त के मार्च पर रणनीति बनी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 11 अगस्त को मार्च भी किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट, राहुल गांधी की डिनर पार्टी में इंडिया ब्लॉक एकजुट दिखा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई है। बीते कल सरकारी आवास 5 सुनहरी बाग में डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि राहुल गांधी की जो डिनर पार्टी थी उसमें इंडिया ब्लॉक पूरा एकजुट दिखा है और आगे की तमाम रणनीति को लेकर चर्चा की गई है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या उपराष्ट्रपति को लेकर रणनीति बनानी हो, इन सभी पर चर्चा की गई। देखिए, बिल्कुल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने बीते कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, उसको लेकर एक राजनीतिक घमासान बनकर उभरा है। क्योंकि जो आंकड़े यहाँ पर पेश किए गए, दस्तावेज पेश किए गए, उसके जरिए राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। आज बेंगलुरु में वो प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, उसकी अगुवाई करेंगे। लेकिन बीते कल जो उनके सरकारी आवास 5 सुनहरी बाग रोड जो है, वहां पर उन्होंने एक पार्टी आयोजित की, डिनर पार्टी। और डिनर पॉलिटिक्स इसको इसलिए कह रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक के नेता जुटे, अब वो एकजुट नजर आई हैं। इसमें शरद पवार, इसके अलावा अखिलेश यादव, अन्य वरिष्ठ नेता महबूबा मुफ्ती और इसके अलावा भी अन्य जो पार्टियों के नेता थे वो जुटे हैं। तो करीब जो 50 नेता थे 25 पार्टियों के, उन्होंने विशेष रणनीति पर चर्चा की है। ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 17 तारीख को राहुल गांधी बिहार में एसआईआर के खिलाफ जो वोट यात्रा शुरू कर रही हैं, वो शुरू करेंगे, उसकी अगुवाई करेंगे। विपक्षी गठजोड़ एकजुट रहे। बिहार में आगामी चुनाव से पहले एक रणनीति बन रही है। 11 अगस्त को एक मोर्चा निकालने की योजना है, जिस पर चुनाव आयोग की ओर कूच किया जाएगा। इसके अलावा जो खासतौर से रणनीति बन रही है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीते कल ही केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राज्यसभा में नेता सदन है जेपी नड्डा, उनको अधिकृत किया गया है उम्मीदवार के चयन को लेकर। ऐसे में जो विपक्षी गठजोड़ का उम्मीदवार, एक साझा उम्मीदवार देने की रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा रहा है। बीते कल जो बैठक हुई और इस बैठक में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी रही और खास बात ये कि एक पारिवारिक एक समारोह नजर आया, ये जिसमें जो उनके परिवार के अन्य सदस्य थे वो भी वहां पर नजर आई हैं। तो एक बड़ी जो रणनीति है इस डिनर पॉलिटिक्स के जरिए वो बनकर उभर रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि दिन में ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वोट चोरी के आरोप लगाए थे और उसके बाद इस डिनर पॉलिटिक्स के जरिए भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और वोट धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बहस गर्म है और इस बीच इसके जरिए राहुल गांधी ने एक बड़ा मैसेज विपक्षी नेताओं को दिया है। तो विपक्ष की एकजुटता बन रही है और कहीं ना कहीं आगामी बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी यहाँ एक सार्वजनिक बहस में लेकर आई हैं, यानी वोट की चोरी से जुड़ा हुआ, और इसको लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी और सरकार का कहना है कि एक संस्था को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। ये आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि इंडिया गठबंधन पूरा एक साथ इंडिया ब्लॉक नजर आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है प्रदीप, जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है पूरा इंडिया गठबंधन, क्योंकि सभी अपने आप को सर्वोपरि रखना चाहते हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा या फिर जो ये एकजुटता दिखाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से वो ऐसा ही बिहार चुनाव में रहेगी? देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए ये जो विपक्षी एकता बनी है उसमें अधूरी के तौर पर कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसलिए
कांग्रेस में जो लोकसभा में नेता के विपक्ष में राहुल गांधी जी। अब कहीं ना कहीं लीड लेते हुए नजर आ रही हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए और विपक्षी नेताओं को भरोसे में लिया, उनको प्रेजेंटेशन के जरिए ये ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से वोटों के साथ धांधली हो रही है, ये दावे हैं कांग्रेस के नेता के, और इसी के जरिए उन्होंने वो आंकड़े रखे हैं जो कि कल सार्वजनिक किए गए थे। गंभीर आरोप है, हालांकि इसको लेकर हलफनामा मांगा गया है और राहुल गांधी जी। किस तरीके से ये सिलसिलेवार बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो फार्म 6 है उसके जरिए नए वोटर जुड़ते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर वोट काटे जा रही हैं, एसआईआर को लेकर ये विरोध है, ये सवाल भी पूछा गया था। तो ये जरूर है कि इसको लेकर राहुल गांधी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विपक्षी एकता बनकर जी। उभर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें, वो अलग हो गए, क्योंकि गुजरात में जो उनकी राजनीतिक जमीन है कांग्रेस के वहां पर सेंध लगाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ उसके वोट काटती है, तो तल्खियां बढ़ी थी और दिल्ली चुनाव के बाद दोनों की राहें अलग हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अन्य पार्टियां जो हैं वो एकजुट नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े गठजोड़ के साथ वो चुनौती पेश कर रही हैं। तो बिहार चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक घमासान वोटों की धांधली को लेकर राहुल गांधी के आरोपों के बाद गरमाया हुआ है और इसको लेकर विपक्षी एकजुटता अब नए सिरे से एक मजबूत होते हुए नजर आ रही है। ये विपक्षी नेताओं का दावा है। तो बिहार चुनाव में इसकी परीक्षा होनी है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल है जो राहुल गांधी की ओर से उठाए गए हैं, उनके जवाब विपक्ष अब जोर शोर से मांगता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रदीप बराल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।